आज ना मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने लिखा था कि हम वो हैं जिनके हिस्से घर किश्तों में आता है। कभी किसी त्योहार के बहाने, कभी किसी काम के बहाने, तो कभी किसी शादी बारात में हम अपने हिस्से का अपनापन ढूंढने चले जाते हैं। वैसे भी रोटियों के लिए दौड़ने वालों को नसीब कहाँ होता है घर का सुख। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज फिर से तुमसे बातें करने के लिए मैं आ गया हूँ, तुम्हारी मेरी बातें लेकर के। लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं ना, इस बीच में व्यस्तताएं थी तो सोचा कि अब ज़रा फुर्सत से बैठ करके तुमसे बातें करूँगा। तो ये जो मैंने आज लिखावट लिखी थी, इसकी वजह ये थी कि नौकरी में वापस लौटना हुआ है और वापस लौटते हुए पता नहीं क्यों घर की बड़ी याद आ रही थी और ऐसा एहसास हो रहा था कि यार कितना अच्छा था ना जब घर में थे, सब मज़े में चल रही थी चीज़ें। और अचानक से वो दफ्तर में जाना और वापस से उसी काम में लगना थोड़ा आपको परेशान तो कर ही जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा परेशानी हुई, बट वो होता है ना कि काम पे आपको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ता है, तो मैं ऐसे ही एडजस्ट कर रहा हूँ। तो यार कल जब हम वापस लौट रहे थे बरेली से बनारस की ओर ट्रेन में, हल्द्वानी तक का सफ़र तो बहुत शानदार रहा। जैसे हम हल्द्वानी पहुँचे तो वहाँ पर एक बस में सामान बेचने वाले भैया आ गए। तो वो सामान कुछ इस तरह से बेच रहे थे, देखिए कंपनी ने आपके लिए शुरू किया है एक ऑफर। ये जो पेचकस है, अगर इसे खरीदने जाएंगे बाजार में मिलेगा आपको दुगनी कीमत का, लेकिन हम इसे दे रहे हैं सबसे कम कीमत में। आइटम है 4, कीमत है 120 रुपये। बाजार में जाएंगे कीमत मिलेगी 300 रुपये। तो इस तरीके से वो बेच रहे थे और मैं बड़े ध्यान से उनको देख रहा था। मैंने कहा यार कितनी हिम्मत चाहिए ना, आप बस में बैठे हो और अचानक से कोई आकर के परफॉर्म करे आपके सामने। आर्टिस्ट है ना, वो कलाकार हैं और कलाकार को अपनी कलाकारी से पैसे कमाने हैं, और अगर लोग नहीं खरीदेंगे तो उनका घर नहीं चल पाएगा। तो जब मैंने उन्हें देखा तो पता नहीं क्यों अच्छा लगा यार, दिल से भी, और खुशी भी हो रही थी उन्हें देख करके। ऐसा लग रहा था कि यार सलाम है ऐसे टैलेंट को, सलाम है ऐसे लोगों को जो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से चलाते हैं और कलाकारी से पैसा कमाते हैं। तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो अज्जू थोड़ा वीडियो वगैरह भी बना रहा था उन चीज़ों की। उसके बाद हम पहुँचे बरेली। अब बरेली तक हमने सोचा था कि चलो जैसे भी आ गए बस से, अब आगे सफ़र अच्छा होगा, क्योंकि हमने रिजर्वेशन बिल्कुल तत्काल में कराया था। तो हमको थर्ड एसी की टिकट नहीं मिली। बाकी सेकंड एसी, फर्स्ट एसी से हम वैसे भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम जेब से इतने मजबूत हैं नहीं कि भाई इतना पैसा खर्च करें। तो हमने क्या किया, स्लीपर की टिकट करवा ली थी। अब नहीं पता था कि स्लीपर की टिकट करवाना इतना महंगा पड़ जाएगा। अब रिजर्वेशन तो था, ठीक ही है। तो जैसे ही हम सीट पे पहुंचे सब कुछ अच्छा था। हमने कहा चलो ठीक है, अब गर्मी भी थोड़ा कम हो गई है तो पंखों की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट पंखे चल रहे थे तो सब अच्छा चल रहा था। सफ़र खूबसूरत था। माँ बिल्कुल नीचे वाली सीट पे बैठी थी, भैया भी उनके साथ बैठे थे, अज्जू एक अलग सीट में बैठा हुआ था, मैं अलग सीट पे बैठा हुआ था। फिर एक स्टेशन गुजरा, 2 स्टेशन गुजरे। थोड़ी देर बाद अचानक से तेज आवाज आई और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इतने ज़्यादा लोग थे ना, मतलब असल में क्या हुआ कि कल एक एग्ज़ाम था तकरीबन 37 लाख स्टूडेंट्स का। तो अब उसमें एक डब्बे में तकरीबन 2-2, 3-3 हज़ार लोग चढ़ गए और जगह ही नहीं थी। आपको अपनी सीट नहीं मिल रही। जिन्होंने रिजर्वेशन करवाया है वो लोग, मतलब वो लोग भी खड़े खड़े आ रहे थे। हम लोग मतलब अपनी सीट को हमें पाना मुश्किल हो गया और लोग हमसे कह रहे थे आपके अंदर इंसानियत नहीं है। अरे भाई स्टूडेंट कितने दिनों से बेचारा परेशान है, आपको उसे सीट देनी चाहिए। मैंने कहा मतलब हम भी तो परेशानी थे कई दिनों से, तो इसीलिए हम सीट नहीं दे पाए, बट आप एडजस्ट कर लीजिए ऐसे। तो वो चाह रहे थे कि हम अपनी सीट भी डोनेट कर दें और हम भले ही खड़े खड़े चले जाएं। और यकीन मानिए जितने लोग थे उसमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं, बाकी के और लोग भी थे जो बिना टिकट यात्रा कर रहे। ये बड़ा झोल चल रहा है यार यहाँ। मतलब इतने लोग हैं जो फ्री में सफ़र कर रहे हैं और कहीं कोई चेकिंग नहीं हो रही है। और मज़े की बात यह है कि एक आदमी हमारे बगल में बैठा हुआ था, वो बार बार ये बात कह रहा, अरे स्लीपर क्लास से ना सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, थर्ड एसी की बात होती तो हम कहते कि चलो भैया हाँ परेशानी है, यहाँ पर इनका कोई फ़ायदा थोड़ी है, इतना महंगा थोड़ी टिकट होता है। मैंने कहा आपके पास टिकट है? टिकट का क्या है बेटा, हमारी तो मजबूरी है, थोड़ा वो माँ की तबीयत ख़राब है तब मैं जा रहा हूँ। मैं कहा अच्छा अच्छा। थोड़ी देर में वो आदमी चिकन खा रहा है, बैठ करके बढ़िया तोड़ रहा है, और वो भी कहीं से उसने ऑर्डर किया हुआ था, बिना टिकट के चल रहा है। उसके बाद फिर बोलता चला दूसरों को, मेरी जॉब लगी थी बहुत पहले, मैंने बहुत संघर्ष किया है, अब रात को मैं एक पौवा मार लेता हूँ। मैंने कहा ये कौन सा संघर्ष है? थोड़ी देर तक मैं झेल रहा था उनकी बातें।
वो किसी से बातें कह रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था। फिर अचानक एक बात कही उन्होंने और मेरा दिल बहुत टूट गया उस बात से। उन्होंने कहा कि आजकल लड़कों की नौकरी नहीं लगती, नौकरी नहीं लगती तो बेचारे को दहेज नहीं मिलता। मैंने कहा हैं? मैंने कहा मतलब लड़के की नौकरी लगना इसीलिए ज़रूरी है कि उसको दहेज मिल जाए। पता है ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे दिल पर ना ये बात बहुत ज़्यादा लगी। मुझे लगा कि यार ये आदमी क्या है भाई, मतलब क्या बात कर रहा है इंसान, इसको मालूम है। और इन्होंने अपने आप को आदर्श बना के रखा है। ये नौकरियां इसलिए चाहते हैं कि इनके वहाँ दहेज अच्छा आता रहे। थैंक गॉड कि हमारे घर में ये प्लान पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसमें दहेज की बात हो या इन मामलों की बात हो। तो हमारे वहाँ ये चीज़ें नहीं चलती। गिफ्ट विफ्ट का मामला चलता है, वो भी रिश्तेदार आते हैं तो गिफ्ट दे जाते हैं। बाकी हमारे वहाँ कुछ नहीं चलता, और मन नहीं है तो कोई किसी को फोर्स नहीं करता। तो उसके बाद उस बंदे का बैग रखा होता है। मैंने कहा अंकल ये बैग उठाइए। कह रहा क्या हो गया बेटे? मैंने कहा बैग उठाइए। तो बोलने लगा अरे बेटे क्या हो गया, एक बैग नहीं रख सकते? मैंने कहा नहीं, आपका तो मैं कुछ भी सामान नहीं रख सकता। तो उनको तो मैंने सीधे उठा दिया। उसके बाद माँ के लिए जो सीट थी उसमें बड़ी मुश्किलों से मम्मी एडजस्ट हुई, और फिर उसके बाद जैसे तैसे जब आधे से ज़्यादा सफ़र हो गया था तब हमको हमारी सीट मिली। और फिर हमने ना फिर किसी पे दया नहीं किया, हम आराम से लेट गए अपनी अपनी सीटों पे, क्योंकि अगली सुबह ऑफिस आना था, ऑफिस आके काम करना था। तो हमने कहा जय राम जी की, जो भी बुरा भला है वो माफ़ करना, बाकी हम अब आपको सीट नहीं दे सकते। फिर हम ऐसे ही आए। दद्दा की सीट में एक लेडी बैठी हुई थी जिनका बच्चा था छोटा, तो उनको तो सीट देना बनता ही था, लेकिन उन्होंने भी टिकट नहीं लिया था। तो ये यार ये सफ़र ऐसा रहा ना जो मेरे को बहुत सी चीज़ें सिखा गया। एक चीज़ ये सिखा गया कि वो लोग जो मतलब फ्री में सफ़र करते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा शिकायतें होती हैं। वही हर एक सिस्टम पे बात करते हैं, सिस्टम पे बातें करेंगे कि ये सिस्टम सही नहीं सुधरा, वो नहीं सुधरा, अपना खुद नहीं सुधरेंगे कभी। 100-150 रुपये का टिकट है, 50 रुपये का टिकट है, वही ले लीजिए। लेकिन नहीं, चल रहा है मामला, मुफ्त में चल रही हैं चीज़ें। खैर ये तो रहा मेरे सफ़र का मामला। तो उस वजह से मैं सो नहीं पाया था, तो आज भी बार बार मैं ऊँघ रहा था और नींद आ रही थी काम करते हुए। एक किताब पढ़ते पढ़ते एक बार सो गया, एक कहानी लिखते लिखते सो गया। मम्मी कह रही थी अरे तू आराम से सो ही जाना, उसके बाद काम कर लेना। मैंने कहा यार मम्मा क्या करें, ऐसे ही चल रहा। मम्मी बनारस आई है इन दिनों, तो मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उन्हीं का इलाज चल रहा है, तो इसीलिए वो बनारस में भी हैं। और हम लोगों का भी अच्छा हो रहा है यार, घर में थोड़ी रौनक हो जा रही है। तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है, काम का सब ठीक ठाक है? घर में सब बढ़िया है? तुम सही हो ना? देखो यार अब मैंने सोचा है कि हर शाम को थोड़ा बहुत तुमसे बातें करें, जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, जैसा चल रहा है उसकी थोड़ी झलकियाँ आपको बता दें, दिखा दें। और यही हमारा मन भी है और यही हमने तय भी किया है। बाकी जो भी बुरा भला हो माफ़ करना, अपना ख्याल रखना, और सब कुछ ठीक होता रहेगा ज़िंदगी में, आपका भी सही चलेगा। तो अभी मैं चलता हूँ। आपके ईमेल्स आए थे मुझे, बहुत से लोगों ने ईमेल किए थे। अभी उन मुद्दों पर बात करनी बाकी है। आने वाले दिनों में वो ईमेल्स भी आपको दिखाऊंगा और वो ऑडियो नोट्स भी सुनाऊंगा जो आपने मुझे भेजे हैं। और शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। अभी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान। और हाँ, वो लोग जो सफ़र करते हैं कहीं भी बहुत ईमानदारी से, उनको भी सल्यूट है। और वो लोग जो शिकायतें करते हैं वो शिकायतें थोड़ा कम करिए यार मेरी जान अपनी। देखो जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन बार बार शिकायतें करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। या तो आप पूरे नियम के साथ चलिए। और क्या आपके साथ भी कभी किसी सफ़र में ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा इंसान मिला कि वो है तो बिना टिकट का, लेकिन ज्ञान इतना दे रहा है कि आपका मन कर रहा है कि भाई साहब इस ज्ञानी इंसान को दूर कर दिया जाए खुद से? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना। आपके सफ़र का कोई ऐसा हिस्सा रहा है जब आपको लगा कि यार सफ़र ही नहीं करना था आज, ये सफ़र नहीं अंग्रेज़ी वाला सफ़र हो गया? तो वो भी मुझे बता सकते हो। कुछ भी आपकी ऐसी जर्नी रही है तो उस पर बात करेंगे। और कल इसी मुद्दे पर थोड़ा बात करेंगे, आगे और भी कई मुद्दे हैं, उन चीज़ों पर बात करेंगे। आज से शाम को एक वक्त निकाल लेना आप थोड़ा सा, और उस वक्त पे आप और मैं गपशप दोबारा से शुरू करेंगे। बाकी फ़र्क नहीं पड़ता यार इसको कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों के हिस्से जाता है, बट ये तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अभी तक सुन रहे हो, देख रहे हो, और मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बना रहे। ठीक है, चलो अभी पास आ जाओ। देखो एक हाथ को ऐसे रखो, ऐसे बाएं कंधे पे, एक हाथ को ऐसे ये दाएं कंधे पे ऐसे कस लो। आई लव यू, अपना ख्याल रखना। और सुनो, मुलाकात करते हैं फिर से किसी मोड़ पर, किसी और बात पर बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।